हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो जी कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। अभी टाइम हो गया है, लगभग 9 बज गए हैं और आज है 14 सितंबर, वार शनिवार। आज हम सब ने मिलकर अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लिया है क्योंकि आज हमारी हो रही है अभी खेत जाने की तैयारी। और ये मैंने कल रात को बनाए थे पकवान, तो 2-3 बच गए थे। एक सुबह हमने चाय के साथ ले लिया था और अभी रितिका ने दोनों बहन भाई के लिए पकवान ही बनाकर तैयार कर लिए थे। वैसे तो ये जो हमने मैदा और सूजी के पकवान बनाए थे ना, इतने ज़्यादा अच्छे और खस्ता बने थे। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही थोड़ी सी सूजी और मैदा मिक्स करके मटर बना कर रख लेते हैं, क्योंकि अकेली मैदा की बनाते वो तो फिर भी कभी कभी थोड़ी बहुत नरम हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनी थी। तो जी बस आज सुबह सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया है। हमारी 2 बार चाय हो गई है और बच्चों का नाश्ता हो गया है और आज माँ भी जाने वाली है साथ। तो चलिए अभी चलते हैं खेत। और ये आ गए हैं ईशांत के फ्रेंड सुबह सुबह, क्योंकि आज छुट्टी थी ना, तो इनका खेलने का प्रोग्राम था, लेकिन आज सुबह उठते ही हमारा प्रोग्राम बन गया खेत जाने का। तड़के खेल लियो बेटा, तड़का दियो सुबह सुबह। अरे आ जाओ तुम्हारे घर खेत में, आ जाओ दोनों जने खेत में गोली ना हांडे यो। एक शक्ति का, एक संजय का। बहुत बढ़िया जगह कही दिखा दी सारे कया तो काट लियो। आनंद दादी बैठी। परन गछड्या कौन जावे ले उठ के ले इने ना जा यार ताकत के खड़े हो जाए नहीं इतनी है जी पाड़ा की फोड़ के फड़ी कंट्रोल एक तो बैल का पाड़ ले वो पाए के बैठे ऊपर बैठा था मैं भी ऊपर। तो जी आज कई दिनों के बाद हम सब खेत जा रहे हैं। आज तो बल्कि माँ भी जा रही है, क्योंकि हमें लेकर आनी है ग्वार की फली। और ट्रैक्टर में बैठना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े बक्से लगवा रखे हैं। पिछली बार खेत गए थे तब भी मेरी एक साड़ी फट गई थी और आज भी बस बच गई। तो अभी हम पहुँच गए हैं हमारे खेत, बड़ी जल्दी पहुँच गए आज तो, या फिर ये लगा लीजिए कि बातों बातों में पता ही नहीं चला रास्ते का। और ये दोनों बहन भाई भी कई दिन से बोल रहे थे खेत आने के लिए, तो सोचा चलो आज ग्वार की फली लेकर आनी है तो इन दोनों को भी खेत लेकर चलते हैं, क्योंकि खेत में आने के बाद काम की कोई कमी नहीं रहती, चाहे कितने जन भी आ जाएं। हाँ नीरी लाग रही जिदे बनती को नहीं। क्या के नाकू तोड़ दे बेल के ट्रीटमेंट कर देते ला बापा भी। चलो है तो बस इनको तो घास काटना है और हम अपनी पन्नी वगैरह सब घर से लेकर ही आए हैं। तो सब ने अपने अपने हथियार उठा लिए हैं। और ग्वार की फली की सब्ज़ी खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सबको पसंद आती है, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अकेले आदमी से तो हो ही नहीं पाता है। भैंस के पसर गया
दादी ने देख ले कितनी बूढ़ी है भी लाग रही है। दादी तो आपके टाइम पे 10 किलोमीटर बाद के चली जाया कर दी, 50 किलो खड़ी तोड़ दिया कर दी। हाँ दादी तो पुराना खिलाड़ी है और तनवे है ये मेरा तना संभाल से रेस में बन जाने कोई तरह बहन कुचड़ी बादरा ये उरे बड़ा नाज सामड़ जांदा तो तेरे दादा बोरा भर के सीटियां का तार के हरी और घनी दा बेरदा पहले और दादी भी ने बचाओ छूट गया इतना सारी कुट्टा कर दी भैया तो भाई में कर ले के बिगड़ रहा तेरे तेरे बहु रही दिन कूट ले फिर दादी पकड़ के कूट फिर उनके नो फांक चिर चिर के और खाट काट के और यो तमाशा और गदड़ गदड़ बीत पड़ा कच्चे होंदे पड़ जांदे फिर पास लेट का वो सूख जांदी मैं जदों खड़ में कूट दे न तो आंगन में कूट जा समोसा में दे रखे खड़ में कूट दे फिर बरसात 10-10 किलो बाजरा काट दे बरसात दूसरे दिन से सुकान दे अब फिर पीस दे दो इतने जना के रोटी पाउन दे भैया ये तो दिखड़ी भाई तेरे पापन पी लिया थोड़ा सा पिया था और पियोगे क्या पानी ले तो ये बोतल ले जा कौन सा दवाई नहीं उल्टा और बस अभी फली तोड़ने का काम तो हमारा हो गया था तो माँ और ईशान चले गए हैं और हम अपना घास बांध लेते हैं। वैसे घास का काम तो आज इन्होंने कर लिया है, बस बाजर और ज्वार काटनी है वो अभी काट लेंगे। आज फली हमें थोड़ी सी ज़्यादा तोड़नी थी तो बस सब ने मिलकर पहले वो काम ही निपटाया है क्योंकि अभी आने वाला है दादी सती का मेला, 2 दिन ही रह गए हैं और इस बार रितिका की बुआ जी भी आने वाली है। नहीं तो जैसे अकेले घर के लिए तोड़नी रहती है एक सब्जी की तो मैं भी लेकर चली जाती हूँ और किसी को देनी रहती है तो थोड़ी सी ज़्यादा ही होनी चाहिए। और शहर में ऐसे हम कोई भी चीज़ लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है कि भाई गांव से आई है, कोई भी साग सब्जी कुछ भी लगा लीजिए तो इतनी हो कि भाई 2-3 बार घर पर भी बन जाए और किसी अड़ोसी पड़ोसी को भी दे दें। ज़्यादातर गाँव से अगर कोई भी जाता है तो जिस सीज़न में जो सब्जियाँ हमारे यहाँ खेतों की रहती हैं ना वही सब लेकर जाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 12:30, काम हमारा सारा निपट गया है और ये देखिए मौसम कितना अच्छा है, रास्ता बिल्कुल साफ़ हो रखा है क्योंकि यहाँ पर बांध कर दी है, एरो लगा दी है। जो हमारे यहाँ आसपास के एरिए के हैं वो समझ जाएंगे, बाकी तो यह है कि हर चीज़ किसी ना किसी के लिए तो नहीं होती है। और अभी आ गई है हमारी स्कूटी तो बच्चे आएंगे ट्रैक्टर में और हम जा रहे हैं क्योंकि खाना बनाएंगे, लेट हो गए हैं ना। बच्चे तो नाश्ता करके आए थे, हम तो सिर्फ 2 बार चाय पी कर आए थे। बस ये है कि घास काट दिया है, ट्रैक्टर में भर दिया है। अभी माँ रितिका ये सब आएंगे केताओं के साथ, तब तक मैं घर पर जाकर खाना वाना बना लूँगी। तो बस हमने तो हमारा घास काट कर ट्रैक्टर में लगाकर छोड़ दिया है। 2 दिन का घास तो हम लेकर ही जाते हैं जिस दिन भी ट्रैक्टर आता है, और आज तो हम सब ही आए हुए थे तो बस ट्रैक्टर में घास लगाकर फिर हम तो चल पड़े हैं घर की ओर। बाकी रितिका भी मेरे साथ ही आ गई थी, माँ और ईशान तो बाद में ट्रैक्टर पर आए थे। और सबको आज इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई थी कि इनके आने से पहले ही मैंने आटा वगैरह गूँथ कर रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। तो बस अभी सबको गर्मा गर्म खाना खिला देती हूँ क्योंकि तबीयत तो मेरी भी 2-3 दिन से ऐसी ही चल रही थी, लेकिन आज सब जा रहे थे तो मेरा मन नहीं किया रुकने का, तो मैं भी चली गई। और सिर दर्द इतना जोर का हो रखा था कि आते ही दवाई ली और फिर थोड़ी सी देर किया है आराम। अभी मैं ये फली लेकर बैठ गई हूँ, इतनी मेहनत करके लेकर आए हैं तो सब्जी तो बनाएंगे ही। और ये जो मैंने परात में डाल रखी ये फली तो मैंने तोड़ी थी, और जो ये पन्नी बंद है ये माँ ने, रितिका और ईशान ने तोड़ी थी। और अभी शुरू हो गया है इनका कंपटीशन कि किसने ज़्यादा तोड़ी। वैसे फली तो थोड़ी सी ज़्यादा मेरी ही, जो मैंने तोड़ी थी वही लग रही थी, लेकिन फिर भी बच्चों की हाँ में हाँ हमें मिलानी पड़ती है।
तो बस अभी ये फली थोड़ी सी कट और कर लेते हैं, बाकी की तो उठा कर रख देंगे, बस एक साग की साफ़ कर लेंगे। जितना टाइम तोड़ने में लगता है उतना ही टाइम इसको साफ़ करने में लग जाता है। और ये थोड़ी सी बाजरे की सिरटी लेकर आए थे जो कि हमने भूनी ही नहीं। आने के बाद मैं तो लेट गई थी, अभी थोड़ा सा आराम हुआ है, दवाई लेकर लेटे थे तो आराम तो होना ही था, तो फिर लग गई हूँ अभी खाने की तैयारी में। और बस फली साफ़ करने के बाद फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। आज दोपहर को थोड़ी सी देर के लिए लेट गए तो खाना बनाने में लेट हो गए। अभी मसाले तैयार करके मैंने सब्जी छूक दी। आज कचरी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, हल्की सी खटास ज़्यादा रहती ना तो सब्जी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। बाकी ये है कि पिछली बार बनाई तब इतनी ज़्यादा कचरी हुई नहीं थी, अभी तो फिर भी काफ़ी सारी हो गई हैं। तो जी बस अभी हमारी सब्जी तो बनकर तैयार हो गई है और साथ में आज मैंने गेहूं की रोटियां ही बनाई हैं। बाजरे का आटा आज था नहीं, अभी शांत गया है पिसवाने के लिए, पिसवा कर लेकर आएगा। तो अभी फ़िलहाल तो बना लेते हैं गेहूं की रोटियां, क्योंकि आज पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो रखे हैं। पर यह है कि आटा पिसवा कर रखवा लेते हैं, क्योंकि हल्की हल्की ठंड होने लगी है और इन दिनों में ज़्यादातर खेत की सब्जियां बनती हैं और खेत की सब्जियों के साथ लगभग बाजरे की रोटी ही अच्छी लगती है। तो बस अभी इनका और ईशांत का तो खाना हो गया था, रितिका भी बैठ गई है खाने के लिए। रोटियां तो वैसे मैंने बना कर रखती हैं, बस अभी पहले अपना थोड़ा सा किचन समेट लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। और खेत की सब्जियों का तो देखिए ये है, बाजरे की रोटी हो या गेहूं की रोटी हो, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और पूरा दिन मेहनत करके हम बनाते हैं तब तो कहने ही क्या, शायद इसीलिए ये सब्जियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इनको बनाने में। तो आज की हमारी प्लेट तो हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सिट मन क्यों है, बैठ जाओ मम्मी। बैठ जाओ, ले अड़े ले अड़े बैठी बस। और अभी मेला आने वाला है तो रितिका ने तो पहले ही अपने कपड़े पसंद करके रख दिए हैं। और गांव के मेले की तो देखिए बात ही कुछ अलग रहती है, साल भर इंतज़ार करते हैं हम, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारा इधर उधर इतना ज़्यादा आना जाना होता नहीं है। इन दिनों में वैसे हमारे यहाँ आसपास के सभी गाँव में मेले भरते हैं, लेकिन हमारा तो जाना नहीं हो पाता ना, इसीलिए शायद हमें हमारे गाँव के मेले का ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस मेले में तो हम सब औरतें जा ही सकते हैं, बाकी तो घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी अपने गांव का जो मेला रहता है उसके साथ एक अलग ही अपनापन होता है। तो जी बस अभी मेरा सारा काम निपट गया है। थोड़ी सी फली जो हम तोड़ कर लेकर आए थे वो मैंने फैला कर छोड़ दी है, इकट्ठी रखी रहती ना तो ख़राब हो जाती, क्योंकि कच्ची ज़्यादा है ना, तो इसलिए पंखे की हवा में फैला कर छोड़ दी हैं। और बाकी का सारा काम भी निपट गया है। अभी मैं बैठ गई थी आप सबके कमेंट देखने के लिए। और रितिका तो आज सो गई है, पूरा दिन खेत में घूमे थे, फिर आने के बाद थोड़ा बहुत काम किया तो थक गई थी। और इसका ये है कि सो गया था, अभी उठ कर आया है, थोड़ी सी देर में फिर से सो जाएगा, इसका यही चलता रहता है पूरी रात। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।